दोस्तों, आज मैं आपसे वो बात करने वाला हूं जिसे सीखने में मुझे सालों लग गए और हजारों डॉलर का नुकसान हुआ। ये बात किसी इंडिकेटर की नहीं है, ये किसी मैजिकल स्ट्रैटेजी की नहीं है। ये बात है उस इंसान की जिसे दुनिया ट्रेडिंग का शहंशाह कहती थी, जेसी लिवरमोर। लिवरमोर ने एक बार कहा था, इट वॉज नेवर माई थिंकिंग दैट मेड द बिग मनी फॉर मी, इट वॉज ऑलवेज माई सिटिंग। यानी मेरी सोच ने कभी मेरे लिए बड़ा पैसा नहीं बनाया, बल्कि मेरे बैठने यानी इंतजार करने ने बनाया। जब मैंने पहली बार ये लाइन पढ़ी थी तो मुझे ये बहुत साधारण लगी। मुझे लगा, बैठने में क्या रखा है, पैसा तो बटन दबाने से बनता है, मार्केट को प्रिडिक्ट करने से बनता है। लेकिन आज सालों के थपेड़े खाने के बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि लिवरमोर ने ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सच उन्हीं 2 शब्दों में कह दिया था, मेरी अपनी कहानी। चलिए मैं आपको अपनी ही एक कहानी सुनाता हूं। बात उन दिनों की है जब मैं नया नया इस मार्केट में आया था। उस वक्त मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। जैसे ही सुबह 9:15 बजते मेरा दिल धड़कने लगता। मुझे लगता कि अगर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया तो मैं पीछे छूट जाऊंगा। मैं स्क्रीन को ऐसे घूरता था जैसे वो कोई खजाना उगलने वाली हो। छोटा सा ब्रेकआउट दिखा, मैंने बाय कर लिया। हल्का सा लाल कैंडल दिखा, मैंने सेल कर लिया। शाम को जब मैं अपना लेजर देखता तो पता चलता है कि मैंने 50 ट्रेड लिए हैं। प्रॉफिट नाम मात्र का, और कभी कभी तो ब्रोकरेज देने के बाद मैं नुकसान में होता था। मैं थक जाता था, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। मुझे समझ नहीं आता था कि चार्ट्स तो मुझे समझ आ रहे हैं, फिर पैसा क्यों नहीं बन रहा। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं एक्शन का शिकार था। मुझे उस थ्रिल की आदत पड़ गई थी। मार्केट आपको एक्टिव रहने के पैसे नहीं देता। यही लिवरमोर का पहला सबक है। मार्केट आपको हर मिनट एक्टिव रहने के लिए 1 रुपया भी नहीं देगा, बल्कि आप जितना ज्यादा हाथ पांव मारेंगे, मार्केट आपकी उतनी ही खाल उधेड़ेगा। मार्केट आपको पैसे देता है सही होने के लिए, और सही होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर मूव को पकड़ें। सही होने का मतलब यह है कि आप सिर्फ उस मूव को पकड़ें जिसके लिए आपने तैयारी की है। इसे एक शिकारी की नजर से देखिए। क्या आपने कभी शेर को देखा है? वो हर हिरन के पीछे नहीं भागता जो उसके सामने से गुजरता है। अगर वो ऐसा करेगा तो वो शाम तक थककर मर जाएगा और उसका पेट भी खाली रहेगा। वो घंटों, कभी कभी पूरा दिन झाड़ियों में चुपचाप बैठा रहता है। वो सिर्फ बैठता है, लेकिन वो बैठा हुआ आलसी नहीं है, वो प्रिपेयर कर रहा है। वो सही मौके का, सही दूरी का और सही शिकार का इंतजार कर रहा है। ट्रेडिंग में हम शिकारी नहीं, बल्कि अक्सर वो पागल कुत्ता बन जाते हैं जो हर चलती हुई गाड़ी के पीछे भौंकते हुए भागता है। अंत में हाथ क्या आता है? सिर्फ थकान। भाग 2, ऑलमोस्ट का जाल, सबसे बड़ा दुश्मन। लिवरमोर के दौर में ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो तब ट्रेड लेते हैं जब मार्केट ऑलमोस्ट तैयार होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मान लीजिए मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया है 500 रुपए। मेरा प्लान है कि जब ये 500 के ऊपर निकलेगा और वॉल्यूम आएगा तब मैं एंट्री करूंगा। मार्केट 495 पर आता है, फिर 498 पर। अब मेरा दिमाग मुझसे खेल खेलना शुरू करता है। अरे भाई, ये तो 500 तक जाएगा ही, अभी ले ले, 2 रुपए सस्ते में मिलेगा। अगर 500 पार होने का इंतजार किया तो तब तक तो ये 505 निकल जाएगा, हाथ से मौका निकल जाएगा। ये मौका निकल जाने का डर यानी फोमो हमसे ऑलमोस्ट सेटअप पर ट्रेड करवाता है। मैंने 498 पर बाय कर लिया और जानते हैं क्या हुआ? मार्केट 499.50 तक गया और वहां से ऐसा पलटा कि मेरा स्टॉप लॉस खाकर ही दम लिया। लिवरमोर कहते थे, इंतजार करो जब तक मार्केट खुद अपनी कहानी ना कह दे। जब तक वो 500 का लेवल पार नहीं हुआ तब तक वो ट्रेड एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन हम अपनी कल्पनाओं में ट्रेड ले लेते हैं। एक उदाहरण देता हूं। पिछली बार एक स्टॉक था, चलिए उसका नाम XYZ रख लेते हैं। वो हफ्तों से एक रेंज में फंसा हुआ था। मैं रोज उसे देखता और रोज मेरा मन करता कि इसमें कूद जाऊं। मेरे दोस्त कह रहे थे, देख भाई, ये बेस बना रहा है, अब फटेगा। मैंने हफ्तों इंतजार किया। हर दिन मुझे बोरियत होती थी। मुझे लगता था कि मैं कुछ मिस कर रहा हूं। बाकी स्टॉक्स भाग रहे थे और मेरा ये फेवरेट स्टॉक सोया हुआ था। लेकिन मैंने लिवरमोर की वो बात याद रखी, कम ट्रेड करना और सही ट्रेड करना ही असली ताकत है।
आखिरकार एक मंगलवार की सुबह उस स्टॉक में एक हलचल हुई। वो लेवल जो हफ्तों से नहीं टूटा था, वो भारी वॉल्यूम के साथ टूटा। मैंने वहां एंट्री ली। जानते हैं क्या हुआ? जो पैसा मैंने पिछले 3 महीनों में छोटे छोटे ट्रेड्स लेकर नहीं कमाया था, वो उस एक ट्रेड ने मुझे 4 दिनों में दे दिया। क्यों? क्योंकि मैंने उस मीठ वाले हिस्से को पकड़ा। मैंने इंतजार किया जब तक फल पूरी तरह पक नहीं गया। कच्चे फल को तोड़ने की कोशिश करोगे तो स्वाद भी खराब होगा और पेट भी। भाग 3 बोरियत, सफल ट्रेडर की असली कीमत। अगर आप ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट महसूस कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। प्रोफेशनल ट्रेडिंग बोरिंग होती है। हाँ, आपने सही सुना, बेहद बोरिंग। लिवरमोर अपना ज्यादातर समय टेलीप्रिंटर की टेप पढ़ने में बिताते थे, शांत कमरे में बिना किसी शोर शराबे के। वो कोई न्यूज नहीं सुनते थे, वो किसी से राय नहीं मांगते थे, वो सिर्फ मार्केट के बिहेवियर का इंतजार करते थे। आज के दौर में हमारे पास क्या है? टेलीग्राम ग्रुप्स, ट्विटर एक्स, न्यूज चैनल्स, 10 तरीके के व्हाट्सएप ग्रुप्स। हर जगह शोर है। हर कोई आपको चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि ये ले लो, वो ले लो। इस शोर के बीच चुपचाप बैठना दुनिया का सबसे मुश्किल काम बन गया है। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तो आपको लगता है कि आप हार रहे हैं, लेकिन याद रखिए, नो पोजीशन इज ऑल्सो अ पोजीशन। कोई पोजीशन ना होना भी एक पोजीशन है। फोल्डिंग की ताकत। ट्रेडिंग को पोकर की तरह समझिए। एक अच्छा पोकर प्लेयर वो नहीं है जो हर हाथ खेलता है। एक अच्छा पोकर प्लेयर वो है जो अपने 80% कार्ड्स को फोल्ड कर देता है। वो सिर्फ तब दाम लगाता है जब उसके पास एसेस होते हैं। हम ट्रेडर्स क्या करते हैं? हमारे पास जोकर आता है तो भी हम ये सोचकर दांव लगा देते हैं कि शायद ब्लफ काम कर जाए। मार्केट ब्लफ नहीं समझता, मार्केट सिर्फ पावर समझता है। जब आप हफ्तों तक ट्रेड नहीं लेते और सिर्फ देखते हैं तो आप अपनी कैपिटल नहीं बचा रहे होते, आप अपनी मेंटल कैपिटल बचा रहे होते हैं, ताकि जब वो असली गोल्डन चांस आए तो आपके पास पैसा भी हो और उसे लेने की हिम्मत भी। मैंने कई बार देखा है, लोग छोटे छोटे गलत ट्रेड्स में इतना पैसा खो देते हैं कि जब मार्केट सच में एक बड़ा मूव देने वाला होता है तब उनके पास मार्जिन ही नहीं बचता, या फिर वो इतने डरे हुए होते हैं कि सही ट्रेड में भी घुस नहीं पाते। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने हफ्तों इंतजार किया और जब सही मौका आया तो आपने उसे मिस कर दिया क्योंकि पिछला छोटा लॉस आपको परेशान कर रहा था? यही वो जाल है जिससे लिवरमोर हमें बचाना चाहते थे। अगले भागों में हम लिवरमोर के पिरामिडिंग, मार्केट लेवल्स और पूंजी प्रबंधन पर विस्तार से बात करेंगे। भाग 2 गिरते चाकू को पकड़ना बंद करो और लहरों पर सवारी करना सीखो। दोस्त, पहले भाग में हमने समझा कि बैठना क्यों जरूरी है, लेकिन अब सवाल आता है, कब तक बैठना है और जब मौका आए तो हमला कैसे करना है। लिवरमोर की एक और बात मेरे कान में हमेशा गूंजती है। उन्होंने कहा था, डोंट ट्राई टू कैच द टॉप और द बॉटम, द मीट इज इन द मिडल। यानी शिखर यानी टॉप और तल यानी बॉटम पकड़ने की कोशिश मत करो। असली मजा, असली पैसा बीच की चाल में है। मेरी अपनी एक और गलती की दास्तान। मुझे याद है 2018 का वो साल। एक बहुत नामी कंपनी का स्टॉक धड़ाम से गिर रहा था। वो 800 रुपए से गिरकर 600 पर आ गया। मैंने सोचा, वाह, इतना सस्ता, ये तो स्टील की तरह मजबूत कंपनी है, यहां से तो ये जरूर पलटेगा। मैंने अपनी आधी पूंजी वहां लगा दी। अगले दिन वो 550 पर आ गया। मैंने फिर सोचा, अरे ये तो और भी बढ़िया मौका है, एवरेज कर लेता हूं। मैंने और पैसा डाल दिया। वो 500 पर गया। मैंने अपनी बची खुची पूंजी भी झोंक दी। जानते हो क्या हुआ? वो स्टॉक 200 रुपए तक गया। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं रात को सो नहीं पाता था। स्क्रीन पर लाल रंग देखकर मेरा गला सूखने लगता था। तब मुझे समझ आया कि मैं मार्केट के तल का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। मैं मार्केट से कह रहा था, तुम गलत हो, मैं सही हूं, और मार्केट ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। लिवरमोर का सबसे बड़ा सीक्रेट यही था, कभी भी गिरते हुए स्टॉक को सस्ता समझकर मत खरीदो। इंतजार करो जब तक वो पलट न जाए। पिवट पॉइंट्स, वो जादुई मोड़। लिवरमोर ने पिवट पॉइंट्स की बात की थी। ये वो लेवल्स होते हैं जहां मार्केट या तो अपनी दिशा बदलता है या अपनी चाल तेज कर देता है। इसे ऐसे समझो, कल्पना करो एक स्प्रिंग की। स्प्रिंग जितनी ज्यादा दबती है उसमें उतनी ज्यादा ऊर्जा भर जाती है। जैसे ही आप स्प्रिंग छोड़ते हो वो रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। मार्केट भी ऐसा ही है। जब कोई स्टॉक हफ्तों तक एक छोटी सी रेंज में ऊपर नीचे होता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी जमा कर रहा होता है। अब मैं क्या करता हूं? मैं उस रेंज के टूटने का इंतजार करता हूं।
अगर स्टॉक 500 और 520 के बीच घूम रहा है तो 505 पर मेरा कोई ट्रेड नहीं है, 515 पर भी नहीं। मैं तब तक हाथ बांधकर बैठता हूं जब तक वो 520 को पार करके टिक न जाए। वो 520 का लेवल मेरा पिवट पॉइंट है। नौसिखिया ट्रेडर सोचेगा, अरे 500 पर मिल रहा था तब नहीं लिया, अब 520 पर महंगा क्यों लूं? लेकिन लिवरमोर कहते थे, सही समय पर महंगा खरीदना गलत समय पर सस्ता खरीदने से कहीं बेहतर है, क्योंकि 520 के बाद उसमें रफ्तार आएगी और हमें रफ्तार का पैसा मिलता है, इंतजार का नहीं। पिरामिडिंग यानी जीतने वाले घोड़े पर दांव बढ़ाना। अब एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको शायद किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई गई। हम सबको बचपन से सिखाया जाता है एवरेजिंग करो, यानी दाम गिरे तो और खरीदो। लिवरमोर इसके सख्त खिलाफ थे। लिवरमोर कहते थे, अगर आपका पहला ट्रेड आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा तो दूसरा ट्रेड लेना गुनाह है। मैं पहले क्या करता था, जब मुझे लॉस होता मैं और क्वांटिटी जोड़ता ताकि मेरा औसत भाव नीचे आ जाए। इसे कहते हैं लॉस को एवरेज करना। यह बर्बादी का सबसे छोटा रास्ता है। लिवरमोर ने मुझे सिखाया पिरामिडिंग। मान लीजिए मुझे 1000 शेयर खरीदने हैं, मैं एक साथ 1000 नहीं खरीदूंगा, मैं पहले सिर्फ 200 खरीदूंगा। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए आप ट्रेडिंग में भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि सीखने वाले लोगों में से हैं। ये चैनल टिप्स या फेक स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि रियल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए आप ट्रेडिंग में क्या सीखना चाहते हैं। आगे जुड़े रहिए क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं, असली ट्रेडिंग सिखाई जाती है। अगर स्टॉक मेरे पिवट पॉइंट से ऊपर निकला और मुझे प्रॉफिट दिखाने लगा, तभी मैं अगले 300 शेयर खरीदूंगा। अगर वो और ऊपर गया तब मैं बाकी के 500 शेयर जोड़ूंगा। इसका फायदा क्या है? इसका मतलब यह है कि मैं अपनी पोजीशन सिर्फ तब बढ़ा रहा हूं जब मार्केट मुझे खुद कह रहा है कि भाई तू सही है। मैं सिर्फ जीतते हुए घोड़े पर पैसा लगा रहा हूं। अगर मेरा पहला 200 शेयर का ट्रेड ही लॉस में चला जाता तो मैं चुपचाप छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर बाहर निकल जाता। मेरा भारी नुकसान कभी होता ही नहीं। असली अनुभव, एक जीत की कहानी। पिछले साल एक ब्रेकआउट आया था एक बैंकिंग स्टॉक में। वो महीनों से एक दायरे में था। जिस दिन उसने अपना पिवट पॉइंट तोड़ा, मैंने अपनी पहली किश्त डाली। मेरा दिल कह रहा था कि और खरीद लूं, बहुत तेजी है। लेकिन लिवरमोर की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, इंतजार करो, कंफर्मेशन आने दो। अगले 2 दिन स्टॉक वहीं टिका रहा। लोग कह रहे थे ये फेक ब्रेकआउट है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मेरा पहला ट्रेड प्रॉफिट में था। तीसरे दिन जैसे ही उसने अपनी नई ऊंचाई तोड़ी, मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अगले 2 हफ्तों में उस स्टॉक ने जो छलांग लगाई, उसने मेरा पूरा साल बना दिया। क्यों? क्योंकि मैंने पिवट पॉइंट का इंतजार किया और मैंने अपनी जीत पर दांव लगाया, हार पर नहीं। धैर्य की असली परीक्षा। दोस्त, चार्ट देखना तो कोई भी सीख सकता है, असली जंग तो अपने मन से है। जब आप स्क्रीन के सामने बैठे हो और मार्केट शांत है, तब जो अंदर से कीड़ा काटता है ना, कुछ तो कर, बोर हो रहा है, वही कीड़ा आपकी कैपिटल खा जाता है। लिवरमोर हफ्तों हफ्तों तक अपनी नोटबुक लेकर बैठे रहते थे। वो सिर्फ नोट करते थे। वो देखते थे कि स्टॉक कैसे रिएक्ट कर रहा है। जब तक उन्हें वो परफेक्ट पिवट नहीं मिलता था, वो $1 भी दांव पर नहीं लगाते थे। आज के इस भाग का सार यही है, मार्केट का सस्ता या महंगा होना आपकी सोच है। मार्केट के लिए भाव सिर्फ एक अंक है। हमेशा उस मोड़ का इंतजार करो जहां से बड़ी लहर शुरू होती है। अपनी जीत को बढ़ाओ, अपने लॉस को कभी एवरेज मत करो। कल के भाग में हम बात करेंगे लिवरमोर के सबसे खतरनाक दुश्मन की, इमोशंस और पूंजी प्रबंधन की। कैसे इस इंसान ने करोड़ों कमाए और फिर सब खो दिया और फिर वापस कमाया। अभी के लिए बस इतना सोचिए कि क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप एक महंगा लेकिन सही ट्रेड ले सकें, या आप अभी भी उस सस्ते कचरे के इंतजार में बैठे हैं जो कभी ऊपर नहीं आएगा। ये इस महासीरीज का भाग 3 है। यहां हम जेसी लिवरमोर के उस सबसे कठिन सबक की बात करेंगे जिसने उन्हें अर्श से फर्श पर पहुंचाया और फिर वापस खड़ा किया। भावनाओं का तूफान और पूंजी की सुरक्षा। ये हिस्सा एक गहरी आत्मखोज और कड़वे अनुभवों की तरह लिखा गया है। भाग 3, सफलता का अहंकार और तिजोरी की चाबी। दोस्त, पिछले 2 भागों में हमने तकनीक की बात की, बैठने की और पिवट पॉइंट्स की बात की, लेकिन आज मैं आपसे वो बात करूंगा जो आपके ट्रेडिंग सेटअप से कहीं ज्यादा जरूरी है। वो है आपका अपना दिमाग। जेसी लिवरमोर एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी जिंदगी में कम से कम 4 बार करोड़ों डॉलर कमाए और 4 बार ही जीरो हो गया। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान को मार्केट की इतनी गहरी समझ थी, वो बार बार कंगाल कैसे हो जाता था? इसका जवाब चार्ट्स में नहीं है, इसका जवाब इंसानी स्वभाव में है। लिवरमोर ने कहा था,
द मार्केट डज नॉट बीट द ट्रेडर बीट्स हिमसेल्फ। मार्केट ट्रेडर को नहीं हराता, ट्रेडर खुद को हराता है। मेरी अपनी हार का वो काला दिन। मैं आपको अपनी एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसे याद करके आज भी मेरे हाथ कांपते हैं। साल 2020 का समय था। मार्केट में बहुत तेजी थी। मैंने लिवरमोर के सिद्धांतों को मानकर एक बड़ा ट्रेड लिया। सब कुछ मेरे पक्ष में था। एक हफ्ते के अंदर मैंने अपनी पूरी साल की कमाई सिर्फ 7 दिनों में कर ली। उस वक्त मेरे अंदर जो भावना आई वो बहुत खतरनाक थी। मुझे लगा मैं अजेय हूं। मुझे लगा चार्ट्स तो मेरी उंगलियों पर नाचते हैं। मैंने सोचा अगर मैं एक हफ्ते में इतना कमा सकता हूं तो अगले हफ्ते में इसे डबल क्यों ना कर दूं। मैंने अपनी पूरी पूंजी, अपना पूरा प्रॉफिट और यहां तक कि घर के रखे हुए इमरजेंसी पैसे भी अगले ट्रेड में झोंक दिए। मैंने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया क्योंकि मुझे लगा मैं गलत हो ही नहीं सकता। तीसरे दिन मार्केट में एक न्यूज आई। मार्केट ने एक बड़ा गैप डाउन दिया। मेरा पूरा प्रॉफिट एक झटके में साफ हो गया। लेकिन मैंने ट्रेड नहीं काटा। मुझे लगा मार्केट बाउंस करेगा। चौथे दिन मेरा मूल कैपिटल आधा हो गया। 5वें दिन तक मेरा अकाउंट खाली हो चुका था। उस रात मैं सोया नहीं। मैं सिर्फ छत को घूरता रहा और सोचता रहा गलती कहाँ हुई। सेटअप तो सही था, गलती यहां हुई कि मैं इंसान बन गया था। मैं मशीन नहीं रहा। मेरा अहंकार मेरे अनुशासन से बड़ा हो गया था। लिवरमोर का रिजर्व फंड नियम। लिवरमोर को जब पहली बार बड़ा लॉस हुआ तो उन्होंने एक बहुत बड़ा नियम बनाया। उन्होंने कहा कि जब भी आपको किसी ट्रेड में बड़ा मुनाफा हो तो उसका 50% हिस्सा तुरंत निकाल लो और उसे बैंक में डाल दो जहां आप उसे छू ना सको। वो कहते थे, कीप अ हेल्दी रिजर्व, इट्स योर एम्यूनिशन। एक मजबूत रिजर्व रखो, ये आपकी बारूद है। हम ट्रेडर्स क्या करते हैं, अगर 1 लाख का 2 लाख हो जाए तो हम अगले ट्रेड में 2 लाख का दांव लगा देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि मार्केट आपसे वो पैसा कभी भी वापस ले सकता है। लिवरमोर का सीक्रेट ये था कि वो प्रॉफिट के पैसे को असली मानते थे। उनके लिए स्क्रीन पर दिख रहा पैसा तब तक कागजी था जब तक वो बैंक अकाउंट में न पहुंच जाए। आज मैं यही करता हूं। हर महीने के अंत में, चाहे मेरा प्रॉफिट छोटा हो या बड़ा, मैं उसका एक हिस्सा बाहर निकाल लेता हूं। ये मुझे मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत रखता है। मुझे पता होता है कि अगर कल मार्केट पागल भी हो जाए तो भी मेरे पास घर चलाने के लिए और दोबारा शुरू करने के लिए पैसे मौजूद हैं। डर और लालच, 2 सगे भाई। लिवरमोर कहते थे कि ट्रेडिंग में 2 भावनाएं सबसे बड़ी दुश्मन है, आशा यानी होप और भय यानी फियर। जब हमें लॉस हो रहा होता है तो हम आशा करने लगते हैं कि काश यहां से मार्केट पलट जाए। यही आशा हमें डूबते जहाज में बिठाए रखती है। और जब हमें प्रॉफिट हो रहा होता है तो हम डर जाते हैं कि अरे कहीं ये प्रॉफिट कम ना हो जाए, चलो जल्दी काट लेते हैं। लिवरमोर ने इसे उल्टा करने को कहा था। जब प्रॉफिट हो रहा हो तो आशा करो कि ये और बढ़ेगा, और जब लॉस हो रहा हो तो डरो कि ये आपकी पूरी पूंजी खत्म कर देगा। मैंने कई ट्रेडर्स को देखा है जो 5,000 का प्रॉफिट तो तुरंत बुक कर लेते हैं, लेकिन 50,000 का लॉस होने तक बैठे रहते हैं। ये लिवरमोर के सिद्धांतों की हत्या है। अगर आप अपने लॉस को छोटा नहीं रख सकते तो आप इस गेम में कभी टिक नहीं पाओगे। अकेलापन, ट्रेडर का सबसे अच्छा दोस्त। लिवरमोर कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बने। वो किसी को नहीं बताते थे कि वो क्या खरीद रहे हैं या क्या बेच रहे हैं। वो कहते थे कि अगर आप दूसरों की राय सुनेंगे तो आप अपनी खुद की तपस्या का अपमान करेंगे। आज के जमाने में हमारे पास ट्रेडिंग कम्युनिटी है, टेलीग्राम चैनल्स हैं। हम दूसरों के स्क्रीनशॉट्स देखकर जलते हैं या डरते हैं। लिवरमोर का सीक्रेट यह था कि ट्रेडिंग एक एकांत की साधना है। जब मैं अकेला अपने कमरे में बैठता हूं बिना किसी शोर के, तब मुझे चार्ट्स की असली भाषा समझ आती है। जब मैं ट्विटर पर लोगों की राय पढ़ना बंद कर देता हूं तब मेरा अपना पिवट पॉइंट मुझे साफ दिखाई देता है। इस भाग का सबसे बड़ा सबक, दोस्त, अगर आप मुझसे पूछो कि लिवरमोर की सबसे बड़ी सीख क्या थी तो मैं कहूंगा इज्जत। मार्केट की इज्जत करो। मार्केट आपसे बहुत बड़ा है। अपनी जीत का एक हिस्सा हमेशा सुरक्षित करो। अपनी गलतियों को तुरंत स्वीकार करो, स्टॉप लॉस। अपनी भावनाओं को घर के दरवाजे पर छोड़कर स्क्रीन के सामने बैठो। अगले भाग यानी भाग 4 में हम बात करेंगे लिवरमोर के टाइमिंग के जादू की। कब हाथ पर हाथ धरकर बैठना है और कब बिजली की रफ्तार से बटन दबाना है। अभी के लिए जरा अपने पिछले नुकसानों के बारे में सोचिए। क्या वो आपके सेटअप की वजह से हुए थे या आपके दिमाग की वजह से? क्या आप अपनी सफलता को पचा सकते हैं या वो आपके सर चढ़कर बोलती है? ये इस महासीरीज का भाग 4 है।
यहां हम जेसी लिवरमोर के उस सबसे रहस्यमयी सिद्धांत की बात करेंगे जिसे उन्होंने द लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस यानी न्यूनतम प्रतिरोध की रेखा कहा था। ये भाग समय के प्रबंधन, टाइमिंग और बाजार की लहरों को पहचानने की कला पर केंद्रित है। भाग 4, समय का गणित और बहती लहर का राज। दोस्त, अब तक हमने भावनाओं को काबू करना और सही लेवल्स का इंतजार करना सीख लिया है, लेकिन आज मैं आपको उस चीज के बारे में बताऊंगा जो एक साधारण ट्रेडर और एक लेजेंडरी ट्रेडर के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। वो है टाइमिंग। जेसी लिवरमोर अक्सर कहते थे, देयर इज अ टाइम फॉर ऑल थिंग्स बट आई डिडंट नो इट, एंड दैट इज प्रिसाइजली व्हाट बीट्स सो मेनी मैन, द बिलीव दैट दे मस्ट बी ट्रेडिंग एट ऑल टाइम्स। यानी हर चीज का एक वक्त होता है और लोगों की सबसे बड़ी हार इसी यकीन से होती है कि उन्हें हर वक्त ट्रेड करना चाहिए। मेरी वो बेवकूफी, सही भविष्यवाणी, गलत टाइमिंग। मैं आपको अपनी एक कड़वी सच्चाई बताता हूं। ये बात है साल 2016 की। मैंने बहुत रिसर्च की और मुझे पूरा यकीन हो गया कि एक पर्टिकुलर सेक्टर यानी क्षेत्र अब बहुत बुरी तरह गिरने वाला है। मेरा एनालिसिस 100% सही था। मैंने भारी मात्रा में शॉर्ट पोजीशन बना ली। लेकिन जानते हो क्या हुआ? वो सेक्टर गिरने के बजाय अगले 3 महीने तक धीरे धीरे ऊपर जाता रहा या एक ही जगह खड़ा रहा। मेरा एनालिसिस सही था। वो सेक्टर बाद में गिरा भी, लेकिन मैं समय से पहले सही था। और ट्रेडिंग की दुनिया में समय से पहले सही होना गलत होने के ही बराबर है। उन 3 महीनों के इंतजार और मार्जिन कॉल्स ने मेरी मानसिक हालत खराब कर दी और आखिरकार मुझे भारी लॉस में निकलना पड़ा। मेरे निकलने के ठीक 10 दिन बाद वो सेक्टर धड़ाम से गिर गया। तब मुझे लिवरमोर की वो बात समझ आई। बाजार को ये मत बताओ कि उसे क्या करना चाहिए, बाजार को ये बताने दो कि वो क्या कर रहा है। न्यूनतम प्रतिरोध की रेखा, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। लिवरमोर ने एक कमाल का शब्द इस्तेमाल किया था, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। इसे आसान भाषा में समझिए। कल्पना कीजिए एक पहाड़ की चोटी से गिरते हुए पानी की। पानी हमेशा उस रास्ते से बहता है जहां उसे सबसे कम रुकावट मिले। अगर उसके रास्ते में पत्थर आता है तो वो उसे धक्का नहीं मारता, बल्कि उसके बगल से निकल जाता है। बाजार भी ऐसा ही है। बाजार में हर पल एक जंग चल रही होती है, खरीदारों बुल्स और बिकवालों बेयर्स के बीच में। एक समय ऐसा आता है जब एक पक्ष थक जाता है। अगर खरीदार ज्यादा ताकतवर हैं तो बाजार के लिए ऊपर जाना आसान हो जाता है और नीचे जाना मुश्किल। यही वो पल है जब लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ होती है। मैं अब क्या देखता हूं? मैं चार्ट पर कैंडल्स नहीं देखता, मैं रुकावट देखता हूं। अगर कोई स्टॉक बार बार 400 के लेवल से नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब है वहां बहुत बड़ी रुकावट, रेजिस्टेंस है। मैं वहां हाथ भी नहीं लगाता। मैं तब तक इंतजार करता हूं जब तक वो रुकावट खत्म न हो जाए। जैसे ही वो 400 का लेवल पार करता है, इसका मतलब है कि न्यूनतम प्रतिरोध अब ऊपर की तरफ है। अब मुझे वहां पैसा बनाने के लिए अपनी जान नहीं लगानी पड़ेगी, बाजार खुद मुझे ऊपर ले जाएगा। जल्दी का हर्जाना और पुष्टि का इनाम। हम ट्रेडर्स में एक बीमारी होती है, सबसे पहले घुसने की चाहत। हमें लगता है कि अगर हम बॉटम पर नहीं खरीदे तो हम हार गए। लिवरमोर ने सिखाया कि कंफर्मेशन के लिए थोड़े पॉइंट्स छोड़ देना बुद्धिमानी है। मैं पहले सोचता था कि अगर मैं 100 रुपए पर खरीदूंगा और वो 150 जाएगा तो मुझे 50 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर मैं इंतजार करूं और 110 पर खरीदूं जब ट्रेंड पक्का हो जाए तो मुझे सिर्फ 40 रुपए मिलेंगे। मेरा लालच मुझे उन 10 एक्स्ट्रा रुपयों के लिए 100 पर ही कुदा देता था, जहां रिस्क सबसे ज्यादा था। अब मैं खुशी खुशी वो 10 रुपए बाजार को फीस के तौर पर दे देता हूं। मैं 110 पर तब खरीदता हूं जब बाजार चिल्लाकर कह देता है कि हां, मैं ऊपर जा रहा हूं। लिवरमोर का सीक्रेट यही था, पूरा मूव पकड़ने की कोशिश मत करो, मूव के उस हिस्से को पकड़ो जहां जीतना लगभग तय हो। एक असली उदाहरण, मेरी वापसी की कहानी। पिछले साल एक फार्मा स्टॉक था। मेरा मन कह रहा था कि यह बहुत गिरेगा, लेकिन मैंने अपनी पुरानी गलती नहीं दोहराई। मैंने इंतजार किया, मैंने उसे अपनी नोटबुक में लिख लिया। वो स्टॉक 20 दिन तक एक ही दायरे में रहा, न ऊपर न नीचे। अचानक एक दिन उसने अपना सपोर्ट लेवल तोड़ा। मैंने फिर भी इंतजार किया। अगले दिन वो वापस ऊपर आने की कोशिश किया, लेकिन उस पुराने सपोर्ट को पार नहीं कर पाया। अब मुझे समझ आ गया कि न्यूनतम प्रतिरोध अब नीचे की ओर है। मैंने वहां अपनी पोजीशन बनाई। सिर्फ 2 हफ्तों में मुझे वो मुनाफा मिला जो लोग साल भर में कमाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बाजार के साथ बहस नहीं की, मैंने उसे अपना रास्ता चुनने दिया और फिर मैं बस उसकी पीठ पर सवार हो गया। आज का सबक, अपनी घड़ी नहीं, बाजार की घड़ी देखो। दोस्तों, ट्रेडिंग में खाली बैठना भी काम करना ही है। एनालिसिस सही होना काफी नहीं है, टाइमिंग का सही होना जरूरी है।
बाजार में तब घुसिए जब रेजिस्टेंस खत्म हो चुका हो। थोड़ा प्रॉफिट छोड़ दीजिए, लेकिन पक्की पुष्टि यानी कंफर्मेशन का इंतजार कीजिए। अगले भाग यानी भाग 5 में हम बात करेंगे लिवरमोर के सबसे रहस्यमय नोटबुक की। वो अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड कैसे रखते थे, वो कौन सी संख्याएं थीं जो उन्हें भविष्य दिखा देती थीं। अभी के लिए खुद से पूछिए, कितनी बार आप सिर्फ इसलिए हारे क्योंकि आप सही तो थे लेकिन बहुत जल्दी थे। क्या आप में वो धैर्य है कि आप बाजार को पहला कदम उठाने दें? दोस्तों, ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें सच कभी बताया नहीं जाता। इस चैनल पर वही सच बताया जाता है जो किताबों और कोर्स में छुपा दिया जाता है। अगर आप भी रियल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए। भाग 5, पेंसिल की ताकत और बाजार की टोह लेना। दोस्त, आज मैं तुम्हें लिवरमोर के उस कमरे में ले चलता हूं जहां रोशनी बहुत कम थी लेकिन समझ बहुत साफ थी। आज के ट्रेडर के पास 4 मॉनिटर हैं, हजारों इंडिकेटर्स हैं और बिजली की रफ्तार वाला इंटरनेट है। लेकिन लिवरमोर के पास क्या था? सिर्फ एक पेंसिल, एक नोटबुक और उनके आंकड़े। लिवरमोर ने कहा था, द पैटर्न्स ऑफ द मार्केट रिपीट बिकॉज ह्यूमन नेचर नेवर चेंजेस। बाजार के पैटर्न खुद को दोहराते हैं क्योंकि इंसानी स्वभाव कभी नहीं बदलता। लेकिन उन पैटर्न्स को देखने के लिए आपको अपनी आंखों को ट्रेन करना पड़ता है, और वो ट्रेनिंग होती है रिकॉर्ड रखने से। मेरी डायरी और मेरे घावों का हिसाब। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मैं कभी रिकॉर्ड नहीं रखता था। मुझे लगता था कि मुझे सब याद रहेगा, लेकिन सच तो यह है कि हमारा दिमाग सिर्फ अपनी जीत याद रखता है, हार को वो बहुत जल्दी भुला देना चाहता है। एक बार मैंने लगातार 10 ट्रेड्स में लॉस किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब एक बुजुर्ग मेंटर ने मुझसे पूछा, दिखाओ अपनी नोटबुक, पिछले महीने तुमने क्या क्या गलतियां की। मेरे पास दिखाने को कुछ नहीं था। उस दिन मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। लिवरमोर की ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के बाद मैंने अपनी खुद की ट्रेडिंग जर्नल बनानी शुरू की। मैंने सिर्फ ये नहीं लिखा कि मैंने क्या खरीदा, बल्कि ये भी लिखा कि खरीदते वक्त मैं क्या महसूस कर रहा था। क्या मैं डरा हुआ था? क्या मैं किसी टिप के पीछे भाग रहा था? 6 महीने बाद जब मैंने उस डायरी को पढ़ा तो मुझे अपनी बर्बादी का पैटर्न साफ दिखने लगा। मैं हमेशा ब्रेकआउट से पहले ही घुस जाता था। मेरी नोटबुक ने मुझे वो सच बताया जो कोई सॉफ्टवेयर नहीं बता पाया। स्काउट्स, बाजार की टोह लेना। लिवरमोर का एक बहुत बड़ा सीक्रेट था टेस्टिंग द मार्केट। वो कभी भी अपनी पूरी पूंजी एक साथ दांव पर नहीं लगाते थे। कल्पना कीजिए एक सेनापति की जो एक अनजान किले पर हमला करने जा रहा है। वो अपनी पूरी सेना एक साथ नहीं भेजता। वो पहले कुछ स्काउट्स भेजता है, ये देखने के लिए कि दुश्मन कहां है और रास्ता कितना कठिन है। अगर वो जासूस वापस नहीं आते तो सेनापति समझ जाता है कि अभी हमला करने का सही समय नहीं है। लिवरमोर भी यही करते थे। अगर उन्हें लगता था कि कोई स्टॉक ऊपर जाएगा तो वो पहले बहुत छोटी मात्रा स्मॉल प्रोब खरीदते थे। अगर वो छोटा ट्रेड तुरंत प्रॉफिट दिखाने लगता, तभी वो उसे कंफर्मेशन मानते थे कि उनका एनालिसिस सही है, और फिर वो अपनी बड़ी सेना यानी बड़ा कैपिटल भेजते थे। मेरी अपनी गलती का सबक। मैं पहले क्या करता था, मुझे जैसे ही कोई टिप मिलती या चार्ट पर कुछ दिखता, मैं अपना पूरा बैंक बैलेंस उस एक ट्रेड में डाल देता। अगर बाजार मेरे खिलाफ जाता तो मेरे पास संभलने का मौका ही नहीं होता। अब मैं लिवरमोर का जासूस नियम अपनाता हूं। मैं पहले सिर्फ 10 से 20% क्वांटिटी लेता हूं। अगर वो ट्रेड मुझे लाल दिखाने लगता है तो मैं समझ जाता हूं कि मेरे जासूस मारे गए। मैं तुरंत बाहर निकल जाता हूं। मेरा नुकसान बहुत छोटा होता है। लेकिन अगर वो प्रॉफिट दिखाने लगता है तो मैं पिरामिडिंग शुरू करता हूं, जो हमने भाग 2 में सीखा था। डेटा की अपनी भाषा। लिवरमोर अपनी नोटबुक में भावों को रंगों से लिखते थे। काला रंग जब मार्केट स्थिर हो, लाल जब ट्रेंड नीचे हो, नीला जब ट्रेंड ऊपर हो। वो स्क्रीन को नहीं देखते थे, वो अपनी नोटबुक के पन्नों को पलटते थे। जब उन्हें पन्नों पर नीला रंग ज्यादा दिखने लगता तो उन्हें समझ आ जाता कि अब तेजी का दौर शुरू हो चुका है। आज हम ग्राफ्स और चार्ट्स के जाल में उलझ गए हैं। लिवरमोर कहते थे कि कीमत ही आपका एकमात्र सच है, बाकी सब शोर है। वॉल्यूम और प्राइस, बस ये 2 चीजें हैं जो सच बोलती हैं। मैंने भी अब ये नियम बना लिया है, चाहे दुनिया भर के इंडिकेटर्स बाय बोलें, अगर मेरी नोटबुक और मेरा प्राइस एक्शन मुझे मना कर रहा है तो मैं ट्रेड नहीं लेता। मैंने अपनी आंखों से ज्यादा अपनी पेंसिल पर भरोसा करना सीख लिया है। आज की सबसे बड़ी सीख, खुद का आईना बनो। दोस्त, अगर तुम इस गेम में सालों तक टिकना चाहते हो तो आज ही एक नोटबुक खरीदो। अपना हर ट्रेड लिखो, एंट्री, एग्जिट और उस वक्त की भावनाएं। बाजार पर सीधा बड़ा हमला मत करो, पहले जासूस भेजकर देखो।
अपनी गलतियों के पैटर्न को पहचानो, क्योंकि तुम वही गलतियां बार बार कर रहे हो। अगले भाग में हम बात करेंगे लिवरमोर के सबसे बड़े दुश्मन द टिप्स एंड न्यूज़ की। कैसे ये इंसान दुनिया की सबसे बड़ी खबरों को कचरे के डिब्बे में डाल देता था और सिर्फ अपने चार्ट्स की सुनता था। अभी के लिए जरा सोचो, क्या तुम्हारे पास अपने पिछले साल की गलतियों का कोई रिकॉर्ड है, या तुम हर दिन एक नया जुआ खेलने के लिए स्क्रीन खोलते हो? भाग 6, कानों को बंद करो और टेप की जुबान सुनो। दोस्त, आज मैं तुम्हें उस सबसे बड़े दुश्मन से रूबरू कराऊंगा जो तुम्हारे घर के अंदर बैठा है। वो है न्यूज़ चैनल, तुम्हारा फोन और वो टिप्स देने वाले टेलीग्राम ग्रुप्स। जेसी लिवरमोर एक बात बहुत कड़ाई से कहते थे, बिवेयर ऑफ इनसाइड इंफॉर्मेशन, ऑल टिप्स आर डेंजरस। अंदरूनी जानकारी से सावधान रहो, सभी टिप्स खतरनाक होते हैं। लिवरमोर के जमाने में लोग उन्हें सड़कों पर रोककर पूछते थे, जैसी कल कौन सा स्टॉक बढ़ेगा? वो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते थे। वो जानते थे कि अगर उन्होंने किसी को कोई टिप दी तो वो उस इंसान की मदद नहीं बल्कि उसे अपंग बना रहे हैं। मेरी वो सबसे महंगी टिप की कहानी। बात उन दिनों की है जब मैं मार्केट में थोड़ा बहुत कमाने लगा था। मेरा एक दोस्त था जो एक बहुत बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर था। एक शाम उसने मुझसे कहा, देख भाई, हमारी कंपनी एक बहुत बड़ा मर्जर करने वाली है। खबर अभी बाहर नहीं आई है, पर तू अभी माल उठा ले, अगले महीने यह स्टॉक रॉकेट बनेगा। मेरा एनालिसिस कुछ और कह रहा था। चार्ट्स पर वो स्टॉक कमजोर दिख रहा था, लेकिन मेरा लालच और उस दोस्त पर मेरा भरोसा मेरे एनालिसिस पर भारी पड़ गया। मैंने सोचा, चार्ट्स क्या जानते हैं, मेरे पास तो अंदर की खबर है। मैंने अपनी पूरी सेविंग्स उस स्टॉक में डाल दी। अगले हफ्ते न्यूज आई, मर्जर हो गया। मैं खुश था, मुझे लगा अब तो करोड़ों आएंगे। लेकिन जानते हो क्या हुआ? जैसे ही खबर फ्लैश हुई, स्टॉक ने एक छोटी सी छलांग लगाई और फिर धड़ाम से गिरना शुरू हो गया। वो इतना गिरा कि मेरा अकाउंट आधा हो गया। बाद में मुझे समझ आया कि स्मार्ट मनी ने खबर आने से बहुत पहले ही खरीदारी कर ली थी और न्यूज आने के बाद वो लोग अपना माल मेरे जैसे टिप के पीछे भागने वाले लोगों को बेचकर निकल गए। उस दिन मैंने न्यूज टीवी का तार काट दिया और कसम खाई, आज के बाद मैं वही देखूंगा जो भाव कहेगा, वो नहीं जो दुनिया कहेगी। क्यों के जाल में मत फंसो। हम इंसानों की एक आदत होती है, हम हर चीज के पीछे क्यों, वाई ढूंढते हैं। आज मार्केट क्यों गिरा, आज ये स्टॉक क्यों भागा? लिवरमोर कहते थे कि एक ट्रेडर के लिए क्यों जानना जरूरी नहीं है। सोचो, अगर कोई स्टॉक 500 से 550 हो गया तो क्या यह जानना जरूरी है कि उसके पीछे कौन सी न्यूज थी? नहीं, जरूरी यह है कि वो 550 हो गया और उसका ट्रेंड ऊपर है। न्यूज अक्सर तब आती है जब आधा मूव खत्म हो चुका होता है। मार्केट न्यूज का इंतजार नहीं करता, न्यूज मार्केट का पीछा करती है। मैं अब क्या करता हूं? अगर मार्केट अचानक गिरता है तो मैं न्यूज चैनल्स नहीं खोलता, मैं अपनी नोटबुक जो हमने भाग 5 में सीखी थी खोलता हूं और देखता हूं कि क्या मेरा पिवट पॉइंट टूटा है। अगर भाव गिर रहा है तो कोई ना कोई उसे बेच रहा है जिसे मुझसे ज्यादा पता है। मुझे बस उस बिकवाली का सम्मान करना है। स्मार्ट मनी की चुप्पी और न्यूज का शोर। लिवरमोर कहते थे कि जब बड़ा खिलाड़ी माल जमा करता है तो वो ढोल नहीं पीटता, वो चुपचाप काम करता है। लेकिन जब उसे माल बेचना होता है तो वो चारों तरफ अफवाहें फैलाता है ताकि आम जनता उसे खरीदने के लिए दौड़ पड़े। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है। जब जमीन सस्ती होती है तो बिल्डर उसे चुपचाप खरीदता है। न्यूज तब आती है जब वहां बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाती हैं और बिल्डर को फ्लैट्स बेचने होते हैं। ट्रेडिंग में भी न्यूज वही ब्रोशर है जो आपको महंगा माल बेचने के लिए थमाया जाता है। मेरी अपनी वापसी की एक और दास्तान। पिछले साल एक सेक्टर के बारे में बहुत खराब खबरें चल रही थीं। हर कोई कह रहा था यह सेक्टर डूब जाएगा, लेकिन चार्ट्स पर मैंने देखा कि वो सेक्टर गिरना बंद हो गया था। बड़े वॉल्यूम के साथ वहां बेस बन रहा था। मैंने न्यूज को नजरअंदाज किया और लिवरमोर के सिद्धांतों पर चलते हुए एक छोटी पोजीशन बनाई। लोग मुझे पागल कह रहे थे। 2 महीने बाद अचानक अच्छी खबरें आने लगीं और वो सेक्टर 40% भाग गया। मैंने न्यूज पर नहीं बल्कि बाजार की चुप्पी पर दांव लगाया था। आज का सबसे बड़ा सबक, अपना दरवाजा बंद करो। दोस्त, अगर तुम लिवरमोर की तरह बड़ा पैसा बनाना चाहते हो तो ये 3 काम आज ही करो। टिप्स और न्यूज के आधार पर ट्रेड लेना बंद करो। अगर खबर टीवी पर है तो वो पुरानी हो चुकी है। बाजार से क्यों पूछना बंद करो, भाव क्या कर रहा है बस उस पर ध्यान दो। अपनी रिसर्च पर भरोसा रखो। अगर तुम किसी और की टिप पर खरीदते हो तो तुम्हें यह भी नहीं पता होगा कि उसे बेचना कब है।
अगले भाग में यानी भाग 7 में हम बात करेंगे लिवरमोर के द रूल ऑफ पेशेंस एंड टाइम, धैर्य और समय का नियम। कैसे एक सही ट्रेड को पकड़ने के बाद उसे हफ्तों और महीनों तक पकड़कर रखना ही अमीरी का असली रास्ता है। अभी के लिए जरा याद करो, पिछली बार तुमने न्यूज़ सुनकर जो ट्रेड लिया था उसका अंजाम क्या हुआ था? क्या तुम बाजार की आवाज सुनने के लिए तैयार हो या अभी भी शोर का हिस्सा बने रहना चाहते हो? ये इस महासीरीज का भाग 7 है। यहां हम जेसी लिवरमोर के उस नियम की बात करेंगे जो सुनने में सबसे आसान है लेकिन करने में सबसे मुश्किल, मुनाफे को पालना और समय की ताकत। ये भाग इस बात पर केंद्रित है कि कैसे हम अपने जीतने वाले ट्रेड्स को जल्दी काटकर अपनी अमीरी का गला घोंट देते हैं। भाग 7, बैठने की कला, जहां करोड़ों का जन्म होता है। दोस्त, आज मैं तुम्हें उस कड़वे सच से मिलाऊंगा जिसे जानकर तुम शायद खुद पर शर्मिंदा हो जाओगे। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने एक स्टॉक खरीदा, वो 5% बढ़ा, तुम डर गए कि कहीं ये मुनाफा चला ना जाए और तुमने उसे बेच दिया, और तुम्हारे बेचने के बाद वो स्टॉक 500% भाग गया। जेसी लिवरमोर ने अपने पूरी जिंदगी का सार एक लाइन में कहा था, इट नेवर वॉज माई थिंकिंग दैट मेड द बिग मनी फॉर मी, इट वॉज ऑलवेज माई सिटिंग। मेरी सोच ने कभी मेरे लिए बड़ा पैसा नहीं बनाया, मेरे बैठने ने बनाया। मेरी वो सबसे बड़ी जीत जो सबसे बड़ी हार बन गई। साल 2017 की बात है। मैंने एक सेक्टर को बहुत करीब से स्टडी किया था। मेरा एनालिसिस एकदम सटीक था। मैंने एक मिड कैप स्टॉक में पोजीशन बनाई। मेरी एंट्री परफेक्ट पिवट पर थी। 2 हफ्ते के अंदर मुझे उस ट्रेड में 15% का मुनाफा दिखने लगा। उस वक्त मेरा दिमाग मुझसे कहने लगा, भाई 15% बहुत होता है, बैंक तो साल का 6% देता है, तुझे 15 दिन में 15% मिल गया, बुक कर ले वरना ये वापस नीचे आ जाएगा। मैंने डर के मारे वो प्रॉफिट बुक कर लिया। मैं बहुत खुश था। मैंने दोस्तों को पार्टी दी। लेकिन जानते हो क्या हुआ? अगले 6 महीनों में वो स्टॉक वहां से 4 गुना हो गया। जो पैसा मैंने बुक किया था वो उस मुनाफे का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा था। मैंने सोचा सही था, मैंने एंट्री सही ली थी, लेकिन मैं बैठ नहीं पाया। उस दिन मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में असली पैसा ट्रेड लेने में नहीं बल्कि ट्रेड में बने रहने में है। मुनाफे का डर, फियर ऑफ प्रॉफिट। हम अक्सर लॉस से डरते हैं, लेकिन लिवरमोर कहते थे कि नौसिखिया ट्रेडर मुनाफे से डरता है। जैसे ही उसे थोड़ा पैसा दिखता है उसका दिल धड़कने लगता है। वो उस पैसे को खोने से इतना डरता है कि वो अपनी बड़ी जीत, बिग विन को खुद ही मार देता है। लिवरमोर का सीक्रेट यह था कि जब तक मार्केट तुम्हें बाहर निकलने का कोई ठोस संकेत ना दे तब तक बैठे रहो। अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ है और कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है तो तुम क्यों निकल रहे हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि यह बहुत बढ़ गया है। याद रखना, मार्केट कभी भी इतना महंगा नहीं होता कि उसे और ना खरीदा जा सके, और कभी इतना सस्ता नहीं होता कि उसे और ना बेचा जा सके। बड़ी चाल, द बिग स्विंग। लिवरमोर $2 या $3 की चाल के लिए ट्रेड नहीं करते थे। वो $20, $50 या $100 की चाल के लिए बैठते थे। वो जानते थे कि अगर उन्हें अमीर बनना है तो उन्हें बड़ी चालों, बिग स्विंग्स का हिस्सा बनना होगा। और बड़ी चालें एक दिन में नहीं आती, उन्हें हफ्तों और महीनों का वक्त लगता है। अब मैं क्या करता हूं, जब मैं किसी सही ट्रेड में होता हूं और मुझे मुनाफा दिख रहा होता है तो मैं अपनी स्क्रीन बंद कर देता हूं। मैं अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को नोटबुक में लिख लेता हूं और मार्केट को अपनी मर्जी से चलने देता हूं। अगर वो थोड़ा नीचे आता भी है तो मैं घबराता नहीं। मैं खुद से कहता हूं, जेसी लिवरमोर भी इस पुल बैक में बैठे रहते। उतार चढ़ाव का सम्मान करो। मार्केट कभी सीधा रॉकेट की तरह ऊपर नहीं जाता। वो 2 कदम आगे बढ़ता है तो 1 कदम पीछे हटता है। एमेच्योर ट्रेडर उस 1 कदम पीछे में डरकर भाग जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि ये मार्केट के सांस लेने का तरीका है। इसे एक पेड़ की तरह सोचो। क्या तुम रोज बीज खोद कर देखते हो कि वो कितना बढ़ा? नहीं, तुम उसे पानी देते हो और इंतजार करते हो। ट्रेडिंग में तुम्हारा पानी तुम्हारा अनुशासन है और तुम्हारा इंतजार तुम्हारी अमीरी। मेरी वापसी की कहानी। पिछले साल मैंने एक आईटी स्टॉक पकड़ा। उसने मुझे 20% प्रॉफिट दिखाया और फिर वापस 10% पर आ गया। मेरा पुराना मन कह रहा था, निकल जा, 10% भी चला जाएगा। लेकिन मैंने लिवरमोर की नोटबुक याद की। मैंने इंतजार किया, वो स्टॉक वहां से पलटा और अगले 3 महीनों में मुझे 80% का रिटर्न दिया।
क्यों? क्योंकि मैंने मार्केट को गलत होने का मौका दिया और खुद को सही होने का समय दिया। आज का सबसे बड़ा सबक, अपने हाथों पर बैठना सीखो। दोस्त, अगर तुम्हारा ट्रेड सही दिशा में जा रहा है तो ये 3 नियम याद रखना। मुनाफे को जल्दी बुक करना बदलने दो जब तक ट्रेंड न पलट जाए। मार्केट के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से मत डरो, वो तुम्हें डराने के लिए ही बनाए गए हैं। अपनी घबराहट को अपनी स्ट्रैटेजी मत बनने दो। अगले भाग 8 में हम बात करेंगे लिवरमोर के मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क यानी धन प्रबंधन और जोखिम की। कैसे ये इंसान एक बार में अपनी पूरी पूंजी दांव पर नहीं लगाता था और अपनी हार को कैसे कंट्रोल करता था। अभी के लिए जरा अपनी उन पुरानी ट्रेड्स को याद करो जिन्हें तुमने जल्दी काट दिया था। अगर तुम उनमें बैठे रहते तो आज तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या होता? क्या तुम अब बैठने के लिए तैयार हो? ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप जल्दी अमीर बनने आए हैं तो यहीं बंद कर दीजिए, लेकिन अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी सोच बदल देगा। ये इस महासीरीज का भाग 8 है। यहां हम जेसी लिवरमोर के उस स्तंभ की बात करेंगे जिस पर उनकी पूरी सफलता टिकी थी, कैपिटल प्रोटेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट। ये भाग इस कड़वे सच पर आधारित है कि इस बाजार में वही बचता है जिसके पास अंत तक गोलियां यानी पूंजी बची रहती हैं। भाग 8, बारूद बचाओ, पूंजी की रक्षा ही एकमात्र धर्म है। दोस्त, अब तक हमने बैठना सीख लिया, पिवट पॉइंट्स देख लिए और न्यूज से बचना भी सीख लिया, लेकिन आज मैं तुम्हें उस कड़वे सच के सामने खड़ा करूंगा जो तुम्हारी ट्रेडिंग लाइफ का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। जेसी लिवरमोर ने कहा था, द ओनली वे यू गेट अ रियल एजुकेशन इन द मार्केट इज टू इन्वेस्ट कैश, ट्रैक योर ट्रेड एंड स्टडी योर मिस्टेक्स। लेकिन वो ये भी कहते थे कि अगर तुम्हारी सारी पूंजी खत्म हो गई तो तुम्हारी शिक्षा का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम दोबारा खेल नहीं पाओगे। ट्रेडिंग एक व्यापार है और किसी भी व्यापार में सबसे जरूरी चीज है उसकी इन्वेंट्री यानी माल। ट्रेडिंग में तुम्हारी इन्वेंट्री है तुम्हारा कैश। अगर कैश खत्म तो दुकान बंद। मेरी वो रात जब मैंने सब खो दिया। मुझे याद है वो साल 2015 की एक काली शाम। मैं एक ऑप्शन ट्रेड में था। मुझे पूरा यकीन था कि मार्केट कल गैप अप खुलेगा। मैंने अपनी पूरी पूंजी, जी हां, पूरी की पूरी उस एक पोजीशन में लगा दी थी। मेरा स्टॉप लॉस कुछ नहीं, मेरा रिस्क मैनेजमेंट 0। मुझे बस जीत दिख रही थी। अगले दिन सुबह जब मैंने स्क्रीन खोली, मेरा दिल लगभग बैठ गया। मार्केट गैप अप नहीं बल्कि बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था। मेरा अकाउंट जो कल 5 लाख का था अब सिर्फ 50,000 दिखा रहा था। 90% पूंजी एक रात में साफ। उस दिन मैं रोया नहीं, मुझे बस एक अजीब सी सुन्नियत महसूस हो रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं ट्रेडर नहीं, मैं एक जुआरी था। मैंने लिवरमोर का सबसे बड़ा नियम तोड़ा था, नेवर रिस्क व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज, और उससे भी बड़ा नियम, ऑलवेज हैव अ स्टॉप लॉस। 10% का लोहे जैसा नियम। लिवरमोर का एक बहुत सख्त नियम था। वो कहते थे कि अगर किसी ट्रेड में उनकी पूंजी का 10% हिस्सा खत्म हो जाए तो वो बिना किसी सवाल के, बिना किसी भावना के उस ट्रेड से बाहर निकल जाते थे। हम क्या करते हैं? जब हमें 10% लॉस होता है हम कहते हैं थोड़ा और रुक जाते हैं, शायद वापस आ जाए। जब 20% होता है तो हम प्रार्थना करने लगते हैं। जब 50% होता है तो हम स्क्रीन देखना बंद कर देते हैं और उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नाम दे देते हैं। लिवरमोर कहते थे, लॉसेज आर द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसे एक दुकानदार अपनी दुकान का किराया देता है, वैसे ही एक ट्रेडर को छोटा लॉस देना पड़ता है। किराया देने में कोई दुख नहीं होता क्योंकि वो व्यापार चलाने के लिए जरूरी है। वैसे ही छोटा लॉस देकर बाहर निकलना भी व्यापार का हिस्सा है। पूंजी एक गोलियों का भंडार है। इसे एक जंग की तरह सोचो। तुम एक ऐसी लड़ाई में हो जो सालों चलने वाली है। तुम्हारे पास सीमित गोलियां हैं यानी पूंजी। अगर तुम पहले ही दिन एक छोटे से दुश्मन पर अपनी सारी गोलियां चला दोगे तो जब असली बड़ा दुश्मन सामने आएगा तब तुम क्या करोगे? लिवरमोर कभी भी एक ही बार में सब कुछ दांव पर नहीं लगाते थे। जैसा कि हमने भाग 5 में जासूसों के बारे में बात की थी, वो पहले सिर्फ 1-2% रिस्क लेते थे। अगर वो सही साबित होते तभी वो अपनी बाकी गोलियां निकालते थे। एक असली उदाहरण, पिछले साल मैंने एक स्टॉक में एंट्री ली।
लिवरमोर के 10% नियम के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस 5,000 रुपए का था। जैसे ही वो हिट हुआ, मैंने पोजीशन काट दी। 2 दिन बाद वो स्टॉक और 20% गिर गया। अगर मैं वहां उम्मीद लेके बैठा रहता तो मेरा नुकसान 50,000 होता। उन बचे हुए 45,000 रुपयों की वजह से ही मैं अगले महीने एक बड़ा जैकपॉट ट्रेड पकड़ पाया। अपनी जीत की रक्षा करो, प्रोटेक्ट योर विंस। लिवरमोर का एक और अनोखा तरीका था। जब वो किसी बड़े ट्रेड में बहुत पैसा कमा लेते थे तो वो उस पैसे को अपने हाथ में महसूस करना चाहते थे। वो बैंक जाते, कैश निकलवाते और उसे अपनी आंखों के सामने रखते। क्यों? ताकि उन्हें एहसास हो कि ये कोई नंबर नहीं है, ये असली मेहनत की कमाई है। आजकल सब कुछ डिजिटल है। हमें एमटीएम में दिख रहे नंबर खिलौने जैसे लगते हैं, इसीलिए हम उन्हें आसानी से गवा देते हैं। लिवरमोर का सीक्रेट ये था कि पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन उसे बचाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल। आज का सबसे बड़ा सबक, सर्वाइवल। दोस्त, अगर तुम लिवरमोर के इस रिस्क मैनेजमेंट को अपनाना चाहते हो तो ये 3 नियम अपनी दीवार पर लिख लो। कभी भी अपनी पूरी पूंजी एक ट्रेड में मत लगाओ, चाहे तुम्हें कितना भी यकीन क्यों ना हो। 10% का स्टॉप लॉस पत्थर की लकीर होना चाहिए। मार्केट से बहस मत करो। कैपिटल है तो कल है। बिना हथियार के कोई योद्धा जंग नहीं जीतता। अगले भाग यानी भाग 9 में हम बात करेंगे लिवरमोर के द साइकोलॉजी ऑफ मार्केट साइकिल्स, बाजार के चक्रों का मनोविज्ञान। कैसे ये इंसान समझ जाता था कि कब तेजी खत्म होने वाली है और कब मंदी का दौर शुरू होगा। अभी के लिए जरा अपने पुराने नुकसानों को देखो। क्या वो 10% पर रुक सकते थे? क्या तुमने अपनी गोलियां बेवजह बर्बाद की हैं? क्या अब तुम एक अनुशासित योद्धा बनने के लिए तैयार हो? भाग 9, मौसम का मिजाज और बाजार के 4 चेहरे। दोस्त, पिछले भाग में हमने अपनी गोलियां यानी पूंजी बचाना सीखा, लेकिन गोलियां कब चलानी हैं और कब बंदूक को तिजोरी में बंद कर देना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बाजार का मौसम कैसा है। जेसी लिवरमोर एक बात पर बहुत जोर देते थे, मार्केट्स आर नेवर रॉन्ग बट ओपिनियंस ऑफन आर। और सबसे बड़ी राय यानी ओपिनियन जो हमें बर्बाद करती है वो ये है कि इस बार कुछ अलग होगा। लिवरमोर कहते थे कि वॉल स्ट्रीट पर या दुनिया के किसी भी बाजार में कुछ भी नया नहीं होता। जो आज हो रहा है वो पहले भी हो चुका है और भविष्य में भी होगा। क्यों? क्योंकि बाजार को चलाने वाले इंसान हैं और इंसान का दिमाग हजारों सालों से एक ही तरीके से काम कर रहा है। मेरी वो भूल, इस बार सब अलग है। मुझे याद है साल 2021 का वो दौर। हर तरफ तेजी थी, नए नए ट्रेडर्स बाजार में आ रहे थे और हर कोई पैसा बना रहा था। लोग कह रहे थे कि भाई अब तो इंटरनेट का जमाना है, अब तो क्रिप्टो है, अब पुराने नियम काम नहीं करेंगे, मार्केट कभी नहीं गिरेगा। मुझे भी लगने लगा कि शायद लिवरमोर के पुराने नियम अब पुराने हो चुके हैं। मैंने अपनी पूरी सावधानी छोड़ दी। जब मार्केट अपने शिखर पर था और हर कोई जश्न मना रहा था, मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा था। मैंने उन स्टॉक्स में पैसा लगाया जिनके भाव आसमान छू रहे थे। लेकिन फिर वही हुआ जो सदियों से होता आया है। जैसे ही शोर सबसे ज्यादा हुआ, मार्केट ने पलटना शुरू किया। जो लोग कल तक एक्सपर्ट बने घूम रहे थे वो गायब हो गए। उस दिन मुझे लिवरमोर का वो सबक याद आया, द स्टॉक मार्केट इज अ जायंट साइकिल ऑफ ह्यूमन इमोशंस। चक्र के 4 चरण। लिवरमोर ने अपनी नोटबुक में बाजार के चलने के 4 स्पष्ट चरण देखे थे। मैं आज उन्हें अपनी जुबानी समझाता हूं। संचय यानी एक्यूमुलेशन। ये वो समय है जब मंदी खत्म हो रही होती है, हर कोई डरा हुआ होता है, न्यूज खराब होती है, लेकिन स्मार्ट मनी जैसे लिवरमोर जैसे लोग चुपचाप धीरे धीरे माल खरीदना शुरू करते हैं। यहां कोई शोर नहीं होता। चढ़ाव यानी मार्कअप। यहां से असली मजा शुरू होता है। चार्ट्स पर पिवट पॉइंट्स टूटने लगते हैं, न्यूज अच्छी आने लगती है। आम जनता को लगने लगता है कि अरे मौका हाथ से निकल रहा है और वो खरीदारी करने दौड़ते हैं। ये वो समय है जहां हमने पिरामिडिंग करना सीखा था। वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सबसे खतरनाक चरण होता है। यहां मार्केट बहुत ऊपर होता है लेकिन रफ्तार कम होने लगती है। हर कोई बुलिश होता है। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, यहां तक कि टैक्सी वाला भी स्टॉक की बात करने लगता है। इसी समय स्मार्ट मनी अपना माल धीरे धीरे उन लोगों को बेचकर निकल रहा होता है जो लालच में अंधे हो चुके होते हैं। गिरावट यानी मार्कडाउन। यहां गुब्बारा फूट जाता है। अचानक बड़ी गिरावट आती है। जो लोग टॉप पर फंसे थे वो उम्मीद के सहारे बैठे रहते हैं, जैसा हमने भाग 3 में सीखा था। मार्केट तब तक गिरता है जब तक कि आखिरी ट्रेडर भी हार न मान ले। मेरी वापसी का मंत्र, पार्टी से कब निकलना है।
आज मैं बाजार को एक पार्टी की तरह देखता हूं। जब पार्टी शुरू होती है तो बहुत कम लोग होते हैं, माहौल शांत होता है। जब पार्टी अपने एक चरम पर होती है तो संगीत तेज होता है, हर कोई नाच रहा होता है और शराब बह रही होती है। एक समझदार ट्रेडर, लिवरमोर का शिष्य, जानता है कि जब संगीत सबसे तेज हो जाए तो समझो कि अब पुलिस आने वाली है या पार्टी खत्म होने वाली है। मैं अब भीड़ के उत्साह को देखता हूं। अगर हर कोई खुश है तो मैं डरने लगता हूं। अगर हर कोई डरा हुआ है तो मैं अपनी नोटबुक में नीली पेंसिल ढूंढने लगता हूं। एक असली उदाहरण, पिछले साल एक बहुत बड़ा आईपीओ आया था। हर कोई उसके पीछे पागल था। मेरे पास हजारों मैसेज आए कि इसमें पैसा लगा दो, ये डबल होगा। मैंने देखा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का चरम था। मैंने 1 रुपया भी नहीं लगाया। 1 महीने बाद वो स्टॉक 40% नीचे था। क्यों? क्योंकि मैंने न्यूज़ नहीं, साइकिल को देखा। आज का सबसे बड़ा सबक, इतिहास का सम्मान करो। दोस्त, अगर तुम इस बाजार में राजा बनना चाहते हो तो ये 3 बातें याद रखना। बाजार में कुछ भी नया नहीं है। पुराने चार्ट्स को पढ़ो, 1929 की गिरावट को देखो, 2008 को देखो, 2020 को देखो, सब एक ही कहानी सुनाते हैं। जब सब लालची हो तो डरो, जब सब डरे हुए हो तो लालची बनो। ये कहने में आसान है पर करने में लिवरमोर जैसा जिगरा चाहिए। ट्रेंड के अंत को पहचानो। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है पर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा तो समझो कि वितरण शुरू हो चुका है। अगले भाग 10 में हम बात करेंगे लिवरमोर के उस सीक्रेट की जिसे वो द पिवट ऑफ ऑल पिवट्स कहते थे। वो एक ऐसी चीज जो आपको बता देगी कि क्या ये सिर्फ एक छोटा सुधार है, करेक्शन, या पूरी मंदी की शुरुआत। अभी के लिए जरा सोचो, अभी बाजार का मौसम कैसा लग रहा है? क्या तुम नाचने वाली भीड़ का हिस्सा हो या कोने में खड़े होकर शांत नजरों से देख रहे हो कि कौन माल बेच रहा है और कौन खरीद रहा है? ये इस महा सीरीज का भाग 10 है। यहां हम जेसी लिवरमोर के उस सबसे बारीक और शक्तिशाली नियम की बात करेंगे जिसने उन्हें मार्केट रीडर बनाया, सिस्टर स्टॉक्स और सेक्टर का महासत्य। ये भाग इस बात पर केंद्रित है कि कोई भी स्टॉक अकेला नहीं चलता और कैसे पूरे सेक्टर की चाल को समझना ही असली कॉन्फर्मेशन है। भाग 10, अकेले मत लड़ो, सेक्टर की ताकत और बहन स्टॉक्स का साथ। दोस्त, अक्सर हम एक गलती करते हैं। हम एक चार्ट देखते हैं, हमें वो पसंद आता है और हम उसमें अपनी पूरी जान लगा देते हैं। लेकिन जेसी लिवरमोर का एक बहुत बड़ा रहस्य था जो आज के बहुत कम ट्रेडर्स जानते हैं। वो कभी भी किसी स्टॉक को अकेले नहीं देखते थे, वो हमेशा उस स्टॉक की बहनों को देखते थे। लिवरमोर ने कहा था, स्टॉक्स डू नॉट मूव अलोन, इफ वन स्टॉक इन अ ग्रुप गोज अप, इट्स सिस्टर्स विल फॉलो। यानी स्टॉक्स अकेले नहीं चलते, अगर एक ग्रुप का एक स्टॉक ऊपर जाता है तो उसकी बहनें भी पीछे पीछे आएंगी। मेरी वो गलती जब मैं अकेला योद्धा बन गया। बात उन दिनों की है जब मैं सीमेंट सेक्टर के एक छोटे स्टॉक को ट्रैक कर रहा था। उस स्टॉक का चार्ट बहुत शानदार था। उसने अपना पिवट पॉइंट तोड़ा और ऊपर जाने लगा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसमें एक बड़ी पोजीशन बना ली। मुझे लगा मैंने खजाना ढूंढ लिया है। लेकिन 2 दिन बाद ही वो स्टॉक थक गया और नीचे आने लगा। मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है, चार्ट तो परफेक्ट था। जब मैंने बाकी सीमेंट कंपनियों के चार्ट देखे तो पता चला कि पूरा सेक्टर ही कमजोर था। बड़ी बड़ी सीमेंट कंपनियां नीचे जा रही थीं। मेरा वो छोटा स्टॉक सिर्फ एक फेक मूव दे रहा था। उस दिन मुझे लिवरमोर का वो सबक समझ आया कि अगर सेक्टर का लीडर नहीं भाग रहा तो फॉलोअर्स के पीछे मत भागो। अगर जंगल का शेर सो रहा है तो लोमड़ी कितनी भी कोशिश कर ले, शिकार नहीं होगा। सिस्टर स्टॉक्स का नियम। लिवरमोर का कहना था कि अगर आपको शुगर के किसी स्टॉक में तेजी दिख रही है तो तुरंत उस सेक्टर के दूसरे बड़े स्टॉक्स को चेक करो। अगर 2 या 3 सिस्टर स्टॉक्स एक साथ एक ही दिशा में पिवट पॉइंट तोड़ रहे हैं तो समझो कि ये एक असली ट्रेंड है। इसे एक उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए एक ट्रेन की। सेक्टर लीडर उस ट्रेन का इंजन है और बाकी स्टॉक्स उसके डिब्बे। अगर इंजन ही पटरी से उतर रहा है तो आखिरी डिब्बा कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। आज के समय में मैं यही करता हूं। अगर मुझे आईटी सेक्टर के किसी स्टॉक में ट्रेड लेना है तो मैं पहले निफ्टी आईटी इंडेक्स को देखता हूं, फिर मैं टीसीएस और इन्फोसिस यानी सेक्टर के लीडर्स को देखता हूं। अगर वो दोनों हरा दिखा रहे हैं तभी मैं छोटे स्टॉक्स में हाथ लगाता हूं। लिवरमोर का सीक्रेट यही था, कॉन्फर्मेशन सिर्फ एक चार्ट से नहीं बल्कि पूरे ग्रुप से आता है। खतरे के संकेत, डेंजर सिग्नल्स।
लिवरमोर ने एक और बहुत बड़ी बात कही थी, एबनॉर्मल मूवमेंट्स। उन्होंने अपनी नोटबुक में लिखा था कि अगर कोई स्टॉक हफ्तों से धीरे धीरे बढ़ रहा है और अचानक एक दिन वो पागलों की तरह 10-20% भाग जाए तो खुश मत हो, ये खतरे की घंटी हो सकती है। इसे वो क्लाइमैक्स रन कहते थे, यानी वो गुब्बारा फटने से पहले आखिरी बार फूल रहा है। मेरी अपनी एक और कहानी, पिछले साल एक फार्मा स्टॉक में ऐसा ही हुआ। वो रोज 1-2% बढ़ रहा था। अचानक एक दिन वो 15% भागा। हर कोई टेलीग्राम पर चिल्लाने लगा, ब्रेकआउट और खरीदो। लेकिन मैंने लिवरमोर के सिद्धांतों को याद किया। ये मूव एबनॉर्मल था। सेक्टर के बाकी स्टॉक्स शांत थे। मैंने वहां अपना प्रॉफिट बुक किया और बाहर निकल गया। अगले ही दिन वो स्टॉक 10% गिर गया और फिर कभी वापस नहीं आया। लिवरमोर ने मुझे सिखाया था कि जब चाल बहुत आसान और बहुत तेज लगने लगे तो समझो कि फंसाने वाला जाल बिछ चुका है। पिवट का महापिवट, द पिवट ऑफ ऑल पिवट्स। लिवरमोर के लिए असली महामोड़ वो था जब पूरा मार्केट इंडेक्स और सेक्टर लीडर्स एक साथ अपनी दिशा बदलते थे। अगर इंडेक्स नीचे जा रहा है तो दुनिया का कोई भी महान चार्ट आपको पैसा बनाकर नहीं दे सकता। लिवरमोर कहते थे, गो विद द लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द एंटायर मार्केट। पूरे बाजार के न्यूनतम प्रतिरोध के साथ चलो। आज मैं यही नियम अपनाता हूं। मैं अपनी जादुई नोटबुक भाग 5 में सिर्फ स्टॉक्स नहीं बल्कि पूरे सेक्टर का मिजाज लिखता हूं। जब मुझे दिखता है कि 5 में से 4 सेक्टर लाल हैं तो मैं अपना लैपटॉप बंद कर देता हूं और गोल्फ खेलने या जो भी मुझे पसंद है चला जाता हूं। क्यों? क्योंकि लिवरमोर ने सिखाया था कि गलत बाजार में सही ट्रेड ढूंढना अपनी ऊर्जा बर्बाद करना है। आज का सबसे बड़ा सबक, नजरिया बड़ा करो। दोस्त, अगर तुम लिवरमोर की तरह प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो ये 3 नियम अपनी ट्रेडिंग में शामिल करो। कभी भी किसी स्टॉक को आइसोलेशन में मत देखो, उसके सेक्टर को चेक करो। सेक्टर लीडर के बिना कोई कदम मत उठाओ, इंजन के साथ चलो। एबनॉर्मल चाल से सावधान रहो। अगर स्टॉक बिना किसी बड़ी न्यूज के अचानक बहुत ज्यादा भाग जाए तो प्रॉफिट बुक करने का समय आ गया है। अगले भाग 11 में हम बात करेंगे लिवरमोर के सबसे दर्दनाक लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सबक की, द प्राइस ऑफ ह्यूब्रिस, यानी अहंकार की कीमत। कैसे एक छोटी सी सफलता हमें यह भुला देती है कि हम इंसान हैं और हम मार्केट से बड़े नहीं हैं। अभी के लिए जरा अपने वॉच लिस्ट को देखो। जो स्टॉक्स तुमने चुने हैं, क्या उनके सेक्टर भी उनका साथ दे रहे हैं या तुम बहती गंगा के खिलाफ तैरने की कोशिश कर रहे हो? ये इस महासीरीज का भाग 11 है। यहां हम जेसी लिवरमोर के जीवन के सबसे काले साए और उनकी सबसे बड़ी चेतावनी की बात करेंगे, सफलता का नशा और अहंकार की कड़वी कीमत। ये भाग इस बारे में है कि कैसे एक ट्रेडर अपनी सबसे बड़ी जीत के बाद ही अपनी सबसे बड़ी हार की नींव रखता है। भाग 11, अहंकार का बोझ जब ट्रेडर खुद को खुदा समझने लगता है। दोस्त, आज मैं आपसे वो बात करूंगा जो कोई कोर्स नहीं सिखाता, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं बताता। ये वो जहर है जो चुपचाप आपकी रगों में तब उतरता है जब आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। जेसी लिवरमोर ने हजारों बार कहा था, अ ट्रेडर मस्ट फाइट 2 एनिमीज, द मार्केट एंड हिमसेल्फ। लेकिन सबसे खतरनाक दुश्मन वो खुद होता है, खासकर तब जब उसकी जेबें पैसों से भरी होती हैं। लिवरमोर के पास एक ऐसा दिमाग था जो दुनिया के किसी भी इंसान से तेज चलता था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी हार तब नहीं हुई जब उन्हें मार्केट समझ नहीं आया, बल्कि तब हुई जब उन्हें लगा कि अब मुझे मार्केट समझने की जरूरत ही क्या है, मैं जो कहूंगा वही मार्केट करेगा। इसे कहते हैं ह्यूब्रिस, यानी विनाशकारी अहंकार। मेरी वो कहानी जब मुझे लगा मैं ही मार्केट हूं। बात उन दिनों की है जब मैंने लगातार 12 महीने तक प्रॉफिट कमाया था। मेरी नोटबुक नीली पेंसिल के निशानों से भरी थी। मेरा बैंक बैलेंस कई गुना बढ़ चुका था। लोग मुझसे पूछने लगे थे कि भाई तू क्या खाता है, जो छूता है वो सोना बन जाता है। धीरे धीरे मुझे अपनी ही बातों पर यकीन होने लगा। मैंने लिवरमोर के वो नियम जो मैंने आपको पिछले 10 भागों में सिखाए, उन्हें कचरे के डिब्बे में डालना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि ये नियम तो उन लोगों के लिए हैं जो अभी सीख रहे हैं, मैं तो मास्टर बन चुका हूं। मैंने रिजर्व फंड बनाना बंद कर दिया। मैंने स्टॉप लॉस लगाना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मार्केट नीचे गया भी तो मेरी शक्ति उसे वापस ऊपर ले आएगी। और फिर आया वो एक काला मंगलवार। मैंने एक बहुत बड़ी पोजीशन ली, अपनी औकात से 10 गुना ज्यादा। मार्केट मेरे खिलाफ गया। मैंने क्या किया? मैंने पिरामिडिंग लॉस में करना शुरू कर दिया।
शाम होते होते मेरा वो प्रॉफिट जो मैंने 12 महीने की कड़ी मेहनत से कमाया था, वो सिर्फ 6 घंटों में राख बन गया। उस रात जब मैंने आईना देखा तो मुझे ट्रेडर नहीं, एक हारा हुआ जुआरी दिखा। मेरा अहंकार मेरी बर्बादी का वारंट बन गया था। सफलता का सबसे बड़ा झूठ। लिवरमोर कहते थे कि मार्केट कभी भी आपको परमानेंट सर्टिफिकेट नहीं देता। आप आज जितने अच्छे ट्रेडर हैं वो सिर्फ आज के लिए है। कल सुबह 9:15 या लिवरमोर के समय के हिसाब से सुबह 10 बजे आपको फिर से जीरो से शुरू करना होगा। अहंकार आपको क्या बताता है? वो कहता है कि तूने पिछली बार सही प्रेडिक्ट किया था, तो इस बार भी तू ही सही होगा। यही वो पल है जब आप बाजार की आवाज सुनना बंद कर देते हैं और अपनी कल्पनाओं की दुनिया में जीने लगते हैं। अब मैं क्या करता हूं? हर बड़ी जीत के बाद मैं खुद को एक दिन की अनिवार्य छुट्टी यानी मैंडेटरी ब्रेक पर भेज देता हूं। मैं स्क्रीन से दूर चला जाता हूं ताकि वो जीत का नशा मेरे दिमाग से उतर जाए। मैं खुद को याद दिलाता हूं, द मार्केट इज द मास्टर, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट। मार्केट गुरु है, मैं सिर्फ एक छात्र हूं। रिवेंज ट्रेडिंग और ईगो। लिवरमोर ने एक और बहुत बड़ी गलती की थी जिसे मैंने भी दोहराया। जब उन्हें बड़ा लॉस होता तो वो उसे मार्केट की गलती मान लेते थे। वो तुरंत उस पैसे को वापस कमाने के लिए और बड़ा दाम लगाते थे। इसे कहते हैं बाजार से बदला लेना। दोस्त, मार्केट से बदला लेने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे जलते हुए अंगारे को नंगे हाथों से पकड़ना, ये सोचकर कि आप उसे बुझा देंगे। अंगारा नहीं बुझेगा, आपका हाथ जल जाएगा। लिवरमोर का असली सीक्रेट जो उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा वो ये था, लॉसेस आर द प्राइस ऑफ एजुकेशन। अगर आप हार रहे हैं तो शांत हो जाइए, अपनी नोटबुक खोलिए और देखिए कि आपने कहां अहंकार दिखाया। क्या आपने पिवट पॉइंट का इंतजार नहीं किया? क्या आपने सिस्टर स्टॉक्स को नजरअंदाज किया? विनम्रता, एक ट्रेडर का असली गहना। आज मैं जब भी किसी नए ट्रेडर से मिलता हूं, मैं उसके सेटअप को नहीं देखता। मैं ये देखता हूं कि वो अपनी जीत और हार के बारे में कैसे बात करता है। जो इंसान चीख चीख कर अपनी जीत का बखान करता है, समझ लीजिए उसका अंत करीब है। और जो इंसान शांत रहकर अपनी हार को स्वीकार करता है और उससे सीखता है, वही अगला लिवरमोर बिना अहंकार वाला बनेगा। एक असली उदाहरण, पिछले महीने मुझे एक बहुत बढ़िया मौका दिखा। मेरा पूरा एनालिसिस बाय कह रहा था। मैंने ट्रेड लिया लेकिन वो फेल हो गया। पुराने समय में मैं चिल्लाता, मार्केट को गाली देता, लेकिन इस बार मैंने सिर्फ मुस्कुराकर अपना छोटा सा स्टॉप लॉस दिया और नोटबुक में लिखा, मार्केट ने आज कुछ और चाहा, उसकी मर्जी। अगले दिन मार्केट ने मुझे एक और मौका दिया और मैंने अपना पिछला लॉस कवर करके प्रॉफिट कमा लिया। ये तभी संभव हुआ क्योंकि मैंने अपना ईगो बीच में नहीं आने दिया। आज का सबसे बड़ा सबक, सर झुकाकर चलो। दोस्त, अगर तुम इस बाजार से करोड़ों ले जाना चाहते हो तो ये 3 कड़वे नियम अपने दिल पर लिख लो। जीतने के बाद कभी भी ये मत सोचो कि तुम जीनियस बन गए हो। तुम बस उस दिन मार्केट के साथ अलाइन थे। अपनी जीत का ढिंडोरा मत पीटो। खामोशी आपको केंद्रित रखती है, अहंकार आपको अहंकारी बनाता है। बाजार हमेशा सही होता है, आप हमेशा गलत हो सकते हैं। इस बात को मान लेना ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगले और अंतिम भाग 12 में हम जेसी लिवरमोर की पूरी विरासत, लेगेसी को समेटेंगे। वो अंतिम रहस्य क्या था जिसने उन्हें इतिहास का सबसे महान ट्रेडर बनाया, और आप आज से ही अपनी ट्रेडिंग को कैसे बदल सकते हैं। अभी के लिए जरा सोचो, अपनी पिछली बड़ी जीत के बाद क्या तुमने अपनी अगली ट्रेड में ज्यादा रिस्क नहीं लिया था? क्या तुम्हारी हार की वजह तुम्हारा सेटअप था या तुम्हारा ये वहम कि अब मैं हार नहीं सकता? ये इस महासीरीज का अंतिम भाग 12 है। यहां हम जेसी लिवरमोर की पूरी विरासत, उनके जीवन का निचोड़ और वो अंतिम गुप्त रहस्य साझा करेंगे जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ को हमेशा के लिए बदल देगा। ये हिस्सा एक विदाई भाषण की तरह है जो ज्ञान और प्रेरणा से भरा है। भाग 12, अंतिम रहस्य, कैसे अपनी पूंजी बचानी है और कैसे अपने अहंकार को कुचलना है। लेकिन आज विदा लेने से पहले मैं तुम्हें वो अंतिम सत्य बताना चाहता हूं जिसे लिवरमोर ने अपनी जान देकर साबित किया था। वो सत्य ये है, ट्रेडिंग पैसे कमाने का तरीका नहीं है, ट्रेडिंग खुद को पहचानने का एक रास्ता है। लिवरमोर का अंतिम रहस्य। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, सब कुछ सीखने के बाद भी 95% लोग फेल क्यों होते हैं? इसका जवाब उस सीक्रेट में छुपा है जो लिवरमोर ने अपनी आखिरी चिट्ठी में लिखा था। वो रहस्य चार्ट्स में नहीं था, वो आत्म संयम में था, सेल्फ मास्टरी में। लिवरमोर ने कहा था, A man must believe in himself and his judgment if he expects to make a living at this game. लेकिन वो विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए, वो विश्वास अनुभव की आग में तपा हुआ होना चाहिए।
असली रहस्य ये है कि मार्केट कभी भी आपसे पैसा नहीं छीनता। आप खुद मार्केट की झोली में अपना पैसा डाल देते हैं, अपने डर की वजह से, अपने लालच की वजह से या अपनी बोरियत की वजह से। जिस दिन आप अपनी भावनाओं के मालिक बन गए, उस दिन आप मार्केट के भी मालिक बन जाएंगे। मेरी अपनी शांति का अनुभव। आज सालों बाद जब मैं सुबह अपनी ट्रेडिंग डेस्क पर बैठता हूं, तो मेरे अंदर वो बेचैनी नहीं थी जो भाग 1 में थी। अब मैं स्क्रीन को नहीं घूरता, मैं अपनी जादुई नोटबुक खोलता हूं, एक कप कॉफी पीता हूं और इंतजार करता हूं। अगर मेरा सेटअप नहीं बनता तो मैं चुपचाप उठकर अपने परिवार के साथ वक्त बिताता हूं या किताब पढ़ता हूं। मुझे अब एक्शन का नशा नहीं है, मुझे अब सही होने का सुकून है। पिछले हफ्ते ऐसा ही एक मौका आया। हर कोई एक स्टॉक के पीछे पागल था, न्यूज चिल्ला रही थी, खरीदो खरीदो। लेकिन मेरी नोटबुक और लिवरमोर के डेंजर सिग्नल्स भाग 10 मुझे मना कर रहे थे। मैं शांत बैठा रहा। 2 दिन बाद वो स्टॉक 20% गिर गया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि पैसे ना खोना भी पैसे कमाना ही है। ये शांति ही एक सफल ट्रेडर की असली पहचान है। लिवरमोर की विरासत, आपके लिए एक रोड मैप। दोस्त, इस 12,000 शब्दों की सीरीज का मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं था, बल्कि आपकी सोच को बदलना था। अगर आप आज से अपनी ट्रेडिंग बदलना चाहते हैं तो इन 5 बातों को अपनी आत्मा में उतार लें। मार्केट का सम्मान करें, वो आपसे बड़ा है, हमेशा रहेगा। कभी उसके सामने सीना तानकर मत खड़े होना, वरना वो आपको कुचल देगा।